नमस्ते। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एस्क्लेपियस वेलनेस का जो कंपनसेशन प्लान है वो आखिरी काम कैसे करता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही उठाएंगे और इस पूरे सिस्टम को, इसके हर एक रूल को, हर बोनस को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कंपनी और कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि पहली सेल होती कैसे है। उसके बाद हम रैंक्स की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, देखेंगे कि बड़े बड़े बोनस कैसे मिलते हैं, और आखिर में जो एक्स्ट्रा फायदे हैं जैसे ट्रैवल और सिक्योरिटी, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। पहले ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी है क्या और कुछ ऐसे खास शब्द हैं जिनके बिना सच में इस प्लान को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो एक नज़र में देखें तो एस्क्लेपियस वेलनेस, इसके सीईओ और एमडी हैं संजीव कुमार। कंपनी शुरू हुई थी 9 नवंबर 2014 को। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है जयपुर में। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, ज्यादातर आयुर्वेदिक, हेल्थ, ब्यूटी और होम केयर कैटेगरी में। अब ये जो शब्द स्क्रीन पर है, इस पर थोड़ा खास ध्यान देना होगा। एसपी यानी कि सेल पॉइंट, ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्लान की करेंसी है। हर चीज इसी से कैलकुलेट होती है। मतलब कोई भी कमीशन हो, कोई भी रैंक हो, सब कुछ इसी एसपी के आधार पर तय होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इसमें ज्वाइन कैसे करें। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हाँ, नॉमिनी और बैंक की डिटेल्स, ताकि जो भी इनकम बने वो सीधे अकाउंट में आ सके। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा कैसे बनता है। चलिए अब इस प्लान के कोर मैकेनिक को समझते हैं, मतलब कि सेल्स को इनकम में कैसे बदला जाता है। ये पूरा सिस्टम, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, उस पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि आपको दो सेल्स टीम बनानी होती है, जिन्हें लेग्स भी कहा जाता है। एक है SAO यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है SGO यानी सेल्स ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन। अब सारा खेल इन दोनों टीमों में हुए सेल्स पॉइंट्स यानी SP को बैलेंस करने का है। जब दोनों तरफ SP मैच होते हैं, तभी कमीशन बनता है। ये टेबल देखिए, इससे पूरा हिसाब किताब एकदम साफ हो जाता है। फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। जब आपकी SAO टीम में 100 SP का बिजनेस होता है और SGO टीम में भी 100 SP का, तो आपको मिलते हैं 1000 रुपए। सिंपल। और यही चीज आगे बढ़ती जाती है। 500 SP दोनों तरफ मैच हुए तो 5000 रुपए, 20,000 SP मैच हुए तो सीधे 2 लाख रुपए, मतलब 100 SP पर 1000 रुपए का कमीशन। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। आप एक हफ्ते में कितना कमा सकते हैं, उसकी एक ऊपरी सीमा है, जिसे कैपिंग कहा जाता है। और ये कैपिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने शुरुआत किस लेवल से की है। जैसे अगर कोई 27 SP से एग्जीक्यूटिव DS बनता है, तो उसकी वीकली लिमिट 66,000 रुपए है। वहीं जो 100 SP से प्रीमियम DS बनता है, वो हफ्ते का 2 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो ये तो हो गई बेसिक कमीशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लगातार सेल्स करने से आगे का रास्ता कैसे खुलता है। मतलब अब बात करते हैं रैंक्स की, जो कि एक तरह से इस सिस्टम में प्रमोशन की सीढ़ी है। स्क्रीन पर शुरुआती रैंक्स का पूरा ब्यौरा है। सबसे पहला रैंक है ब्रॉन्ज। इसके लिए एक टीम में 200 SP और दूसरी टीम में 100 SP चाहिए, यानी 2:1 का रेशियो। और यही पैटर्न आगे भी चलता है। सिल्वर के लिए 600 और 300 SP, गोल्ड के लिए 1200 और 600 SP। जैसे जैसे रैंक्स बढ़ते जाते हैं, जाहिर है टोटल इनकम भी बढ़ती जाती है, जो आप आखिरी कॉलम में देख सकते हैं। और अब देखिए, यहां से लेवल एकदम बदल जाता है। टोपैज, रूबी स्टार और फिर डायमंड। इन रैंक्स पर पहुंचने के लिए जो SP चाहिए वो भी बहुत ज्यादा हैं, और जो टोटल इनकम है उसमें तो जबरदस्त उछाल है। मतलब अब बात हजारों से निकलकर सीधे लाखों में पहुंच गई है। जैसे डायमंड रैंक पर टोटल इनकम 22 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो रैंक्स और उनकी इनकम तो हमने देख ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई टॉप लेवल पर पहुंचता है, एक लीडर बनता है, तो उसके लिए प्लान में कुछ बहुत ही खास बोनस भी रखे गए हैं। ये सिर्फ टॉप अर्नर्स के लिए होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन टॉप टियर लीडर्स को आखिर मिलता क्या है। चलिए अब इन बड़े लीडरशिप कमीशंस पर एक नजर डालते हैं।
और ये हैं वो नंबर्स जो वाकई चौंकाने वाले हैं। ये है एम्बेसडर क्लब। यहाँ टोटल इनकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। एम्बेसडर पर लगभग 4.5 करोड़ और ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 36 करोड़ को भी पार कर जाता है। जाहिर है ये इस प्लान के सबसे ऊंचे लेवल हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बोनस है, डायरेक्ट लेग इंसेंटिव। देखिए, बाइनरी प्लान में तो फोकस 2 टीमों पर होता है, लेकिन अगर कोई तीसरी, चौथी या उससे भी ज्यादा डायरेक्ट सेल्स टीम बनाता है तो उसे एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। मतलब सिस्टम आपको अपनी टीम को और चौड़ा करने के लिए भी रिवॉर्ड करता है। तो कैश कमीशन और बोनस तो हो गए, लेकिन इसके अलावा भी इस प्लान में कुछ और फायदे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन पर्क्स की जो सिर्फ पैसे नहीं हैं बल्कि एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी भी देते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रैवल, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आप देखिए, जैसे ही कोई सफायर डीएस रैंक पर पहुंचता है उसे दुबई ट्रिप मिलती है, डायमंड बनने पर मलेशिया की ट्रिप और ब्लू डायमंड रैंक पर स्विट्जरलैंड, एम्बेसडर बनने पर ऑस्ट्रेलिया। ये सब आपकी मेहनत के बदले मिलने वाले शानदार इनाम हैं। और ये एक काफी अलग और जरूरी फीचर है, परिवार सुरक्षा योजना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को, उनके परिवार को एक फाइनेंशियल सेफ्टी मिलती है। और ये जो अमाउंट है ये रैंक के साथ साथ बढ़ता जाता है, जो वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम सब कुछ जोड़ कर देखें तो ये सिस्टम कई लेयर्स में बना हुआ है। इसमें टीम, सेल्स तो है ही, साथ में रैंक एडवांसमेंट है और फिर परफॉर्मेंस के आधार पर तरह तरह के बोनस भी हैं। ये सिर्फ एक चीज पर नहीं बल्कि कई चीजों के कॉम्बिनेशन पर टिका है। तो इस पूरे प्लान की बनावट को समझने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर किसी को ऐसे सिस्टम में कामयाब होना है जहां इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो उसे अपनी कोशिशें सबसे पहले किस चीज पर फोकस करनी चाहिए? टीम बनाने पर, सेल्स बढ़ाने पर या फिर सिर्फ रैंक पर चढ़ने पर? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।